Hello, dear students. बेटा वी स्टडी नाउ द चैप्टर नंबर 10. बेटा चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कल? सर्कल्स बेटा क्या होता है? नो बेटा आप जो बता रहे हैं वो तो नहीं होता बेटा. दैट इज़ मे बी द डेली ऑफ लाइफ इज़ यूजेस. आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी व्हील के लिए बात करें, क्लॉक, जैसे की रिंग, बटन, एंगल्स, कॉइन्स, ये सभी क्या है बेटा? एक सर्कल की शेप है. बेटा सर्कल जो होता है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंटेड से, यदि आप कोई एनी और बहुत सारे डिफरेंट ऑफ पॉइंट लें और उन पॉइंटों को आप एक साथ कलेक्ट करें और उन फिक्स्ड पॉइंट से आप उन्हें मेजर करें और उनकी सभी की एक इक्वल डिस्टेंसेज है उस इक्वल फिक्स्ड पॉइंट से, तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेम ऑफ प्लेन इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल. तो बेटा सर्कल क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर at a fixed distance from a fixed point, the plane is called of a circle. बेटा आप यदि कोई प्लेन ले रहे हैं और इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ़ फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने यहाँ पे एक बेटा कोई फिक्स्ड पॉइंट लिया हो और आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ले रहे हैं P, Q, R, S, और आप इन सभी पॉइंटों को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्टेड करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सब की जो मेजरमेंटेशन है वो सभी क्या है? डिस्टेंस इक्वल है. मान लीजिए ये भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं बेटा, ये भी आ रहे हैं. तो इस फिक्स्ड पॉइंट से यदि एनी बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप जो टेक ऑफ कर रहे हैं और उन सबकी पर्टिकुलर डिस्टेंस इक्वल है और एक सेम कलेक्शन में आप एक प्लेन के अंदर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द सर्कल. तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? सर्कल कहा जाएगा. अब सर्कल के बारे में हम पढ़ते हैं. तो सर्कल्स के अंदर उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, उसके अंदर उसका सेक्टर क्या है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वो बेटा बहुत सारे पॉइंट है. इफ़ ये कोई हमारे पास सपोज दैट सर्कल है, इसके लिए यदि मैं इसकी कोई ये सेंटर है हमारा O जिसका फिक्स्ड पॉइंट था, उससे कोई एनी पॉइंट एक लाइन पास आउट करूं जो उसके सेंटर से पास आउट होकर जाती हो, PQ, मैंने सर्कमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट्स लिए और ये इसके सेंटर से पास आउट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द डायमीटर. ऐसी लाइन बेटा जो सेंटर से पास आउट होकर जाती है जिसे हम उसकी लॉन्गेस्ट कोड भी कह सकते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट कोड है इसकी PQ जिसके सेंटर से पास हो रही है, तो ये इसका क्या है बेटा? डायमीटर. और यदि किसी सेंटर से अर्थात दैट इज उसके फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे आप सेंटर O कह रहे हैं यहाँ पे, O से OQ की जो डिस्टेंसेज है उसे आप क्या कहेंगे बेटा? R. ये जो R है ये भी OQ भी R है, ये भी R है, बिकॉज दिस इज द रेडियस, क्योंकि ये मेजरमेंट R है और ये R है, तो R कितना हो गया? 2R. तो दैट इज डायमीटर जो होगा वो रेडियस इसका क्या होगा बेटा? ट्वाइस. यदि मैं इसके लिए यहाँ इसकी रेडियस निकालने लगूँ तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा? डायमीटर का हाफ आ जाएगी. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यदि आपको मान लीजिए रेडियस दी हुई है और आप डायमीटर फाइंड करना चाहते हो तो आप रेडियस का डबल कर देंगे. यदि आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना चाहते हो हाफ कर देंगे. तो आप इस तरह से दो प्रिंसिपल आप यहाँ यूज कर सकते हैं. डायमीटर फाइंड करने के लिए रेडियस गिवन होने पे उसका डबल करके आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और डायमीटर गिवन होने पे रेडियस फाइंड करने के लिए आप डायमीटर का हाफ कर सकते हैं. इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज मे बी सर्कल ऑफ पैरामीटर्स. सर्कल ऑफ पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? सर्कल का सर्कमफ्रेंस. वो कितना होता है बेटा? जिसको हम C से इंडिकेटेड करते हैं. C इज इक्वल टू 2πr. यदि मैं 2 को इधर ले आऊँ तो आप इसे पाई इंटू 2r भी कह सकते हैं, और 2r किसके बराबर होता है बेटा? D के. तो दैट इज दिस इम्प्लाइज पाई D. तो C की वैल्यू आपकी पाई D के बराबर भी. यदि डायमीटर गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यदि रेडियस गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. लेकिन बेटा हमारे पास यदि ये सेंटर से पास ना हो, ओनली ये इस सेंटर से अदर से पास आउट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है और इफ़ ये कोई सर्कल है और ये लाइन इस बार इसका O ये फिक्स्ड पॉइंट था जो हम सेंटर कह रहे हैं, ये इससे पास आउट ना हो गई, इससे पास आउट हो, लेट EB. तो दिस इज द कोड. ये क्या होगी? सर्कल की कोड होगी. तो इसे कोड कहेंगे. तो इसमें जो स्मॉल आर्क है, जो स्मॉल वाला आर्क है बेटा क्या है? स्मॉल आर्क है, उसे तो हम क्या कहेंगे बेटा? माइनर आर्क. और जो लार्जर वाला है उसे क्या कहेंगे हम? मेजर आर्क. तो जो ये वाला आर्क होगा ये क्या है? इसका मेजर, और ये क्या है? माइनर. तो माइनर आर्क क्या होता है? जो स्मॉल वाला होता है. और जो बड़ा वाला ये क्या है? इसका मेजर आर्क. और जो सेंटर से अदर लाइनिंग पास आउट होती है तो ये क्या है? कॉर्ड. तो ऐसी सर्कल के अंदर कितनी कॉर्ड ड्रॉ हो सकती है? इनफाइनाइट. क्या सभी कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी? नो बेटा. क्योंकि लेंथ क्यों इक्वल नहीं होगी? क्योंकि इसकी लेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी. यदि मैं यहाँ से खींचूँ इसकी भी अलग होगी, ये अलग हो जाएगी, ये इसकी मेजरमेंट. तो क्या सभी इक्वल मेजरमेंट की कॉर्ड ड्रॉ हो रही है? नो. इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन क्या होगी? इन्फिनिटिव ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन अदर अनइक्वल मेजरमेंट की होंगी. इक्वल मेजरमेंट की कोऑर्डिनेट कोई ड्रॉ नहीं होगी. और जो लाइनिंग सेंटर से पास आउट होगी उसे आप क्या कहेंगे? उसका डायमीटर कहेंगे.
किसी सर्कल के अंदर जिसका ये पोर्शन होता है आप इसे इसका क्या कहते हैं, इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पोर्शन, और जो इसके बाहर वाला पोर्शन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर। ऑलवेज यदि कोई चीज़ रेडियस से ज़्यादा मेजरमेंट की है तो उसके एक्सटीरियर में लाइज करेगी, और यदि कोई रेडियस से लेस देन है, रेडियस से लेस है, तो उसके इंटीरियर पोर्शन में लाइज करेगी। अब बेटा हम स्टडी करते हैं इसी चैप्टर्स की एक्सरसाइज 10.1। इसमें आपका वी स्टडी नाउ द एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज लाइज इन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में क्या है कि सर्कल का जो सेंटर है वो सर्कल में कहाँ लाइज करता है, एक्सटीरियर या इंटीरियर। बेटा आप खुद ही देखिए, अब जब एक सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं और सर्कल के लिए आपने ये सर्कल ड्रॉ करा तो उसको फिक्स्ड जो पॉइंट है जिसे आप ओ कहते हैं, सेंटर कहते हैं, वो अंदर कहाँ होता है, इसके इंटीरियर पोर्शन में। तो कहाँ होगा बेटा, उसके इंटीरियर में होगा। नेक्स्ट सेकंड, ए पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉइंट है वो रेडियस से सेंटर के लिए उससे ग्रेटर देन है, तो वो कहाँ लाइज करेगा सर्कल में, एक्सटीरियर में, इंटीरियर में। जब बेटा रेडियस से ग्रेटर देन है तो कहाँ लाइज करेगा, उसके एक्सटीरियर में। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज, क्या होती है, डायमीटर। अभी आपसे बताया कि यदि कोई कोड है और वो सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड है जो उसके सेंटर से पास होती है उसे क्या कहते हैं, उसका डायमीटर कहते हैं। तो द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। एन आर्क इज ए व्हेन इट्स द एंडिंग एंड एंडिंग ऑफ द डायमीटर। यदि मैं कोई लाइनेशन लूँ और ये मान लीजिए वो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल के अंदर और उसके वन एंडिंग पोर्शन से दूसरे एंडिंग पोर्शन को मिला दूँ इस ए से बी को, तो ये क्या होगा बेटा, इसका सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, तो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स द एंडिंग टू एंडिंग ऑफ ए डायमीटर। किसी डायमीटर के लिए जो उसका फिक्स्ड पॉइंट है, यदि आप उसके सर्कमफ्रेंस से अदर वाले एंडिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो क्या ड्रॉ करेगा बेटा, एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करेगा। तो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंडिंग आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन ऑफ बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। किस पे होता है बेटा, उसकी कॉर्ड के लिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ए सर्कल इज डिवाइड द प्लेन ऑन विच लाइज इन। कितने पार्ट में ड्रॉ करता है बेटा इसको, 3 पार्ट में। कितने पार्टों में ड्रॉ करते हैं, 3 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन योर फॉर आंसर। अपने आंसर को बेटा रीजन देते हुए आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ऑफ ए रेडियस, इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा यदि एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन कर रहे हैं आप किसी भी कोई लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंटेड को ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से किसी एनी पॉइंट के लिए, तो वो रेडियस थोड़ी ना, तो उसके सर्क्यूमफ्रेंस से किसी एनी पॉइंट को यदि उसके सेंटर पे ज्वाइन करते हैं तभी तो होती है बेटा। तो नो, ये तो नहीं। तो स्टेटमेंट आपका क्या है बेटा, ये ट्रू, बिकॉज क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट इज कॉल्ड ऑफ ए रेडियस। आप ये भी देख लीजिए कि मान लीजिए एक सर्कल है और आपके ये बहुत सारे पॉइंट आपने लिए हुए थे, यदि आप इस पॉइंट से इसे ज्वाइन करें थे, इस लाइन सेगमेंट को, सेंटर से इसे ज्वाइन करे थे इसी लाइन सेगमेंट को, तो ये सभी लाइन सेगमेंट जब आप ज्वाइन करें दिस इज कॉल्ड ऑफ द क्या है, रेडियस। तो क्या होते हैं बेटा, ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। एक सर्कल के अंदर बेटा ओनली फाइनाइट नंबर कॉर्ड थोड़ी ना होती, अनइक्वल लेंथ की कॉर्डेड होती हैं और इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं आप जो है। नो, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल आर्क इज ए मेजर। नो बेटा, 3 पार्टों में तो डिवाइड करते हैं लेकिन मेजर आर्केशन में थोड़ी ना डिवाइड करती है प्रत्येक के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज द ट्वाइस इज द लॉन्ग ऑफ द रेडियस। यस बेटा, डायमीटर जो होता है वो रेडियस इसका डबल ही तो होता है, तो ये राइट है आपका। तो क्या स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा, ट्रू, क्योंकि डी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 2r के इक्वल होता है। ये आपको पता है कि जो डायमीटर है रेडियस का ट्वाइस होता है, ये आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था मैंने यहाँ पे, जब आपसे बताया था कि जो डायमीटर है सर्कल के लिए वो उसका रेडियस का ट्वाइस होगा, और रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो 2πr। तो ये सभी रिजल्ट कंसेप्ट कराए गए हैं आपको। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रू। द सेक्टर इज द रीजन ऑफ बिटवीन टू द कोड एंड इट द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट इज द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। नो, तो क्या है बेटा, ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, आपको अभी दिखाया भी है कि जब बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन करते हैं एक सेम ऑफ प्लेन के अंदर
तो क्या करता है, जनरेट तो सर्कल क्या है, एक प्लेन फिगर ही तो है बेटा, तो क्या स्टेटमेंट है, ट्रू। तो इस तरह से आपको इन्हें जस्टिफाई करते हुए, इन्हें रीजन बताते हुए क्लियर कर लेना है बेटा। ओके ओके बस।